और अपना सिर ग्लास क्यूब से जोर से टकराया। दर्द ने उसके दिमाग को साफ किया और वो मुस्कुराया जब उसके चेहरे पर केचप गिरने लगा। जीक उस पागल और हत्याकारी आवाज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। यह बेवकूफ़ आवाज़ उसे आज़ादी देने का वादा करती थी, लेकिन जीक मानता है कि आज़ादी दी नहीं जाती बल्कि हासिल की जाती है। ग्लास क्यूब हज़ारों टुकड़ों में टूट गया जब जीक ने ईविल ड्रैगन्स कर्स को लिया, और इसके साथ अर्जेंट क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गया। थकान जल्दी ही उसके दिमाग पर छाई, और अगर उसके पास विल पावर नहीं होती तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी। उसके शरीर ने नुकसान को महसूस किया और उसके हीलिंग फैक्टर और इन्फिनिट स्टैमिना को ट्रिगर किया ताकि वो रिकवर कर सके। इसके साथ ही कर्स्ड ईविल ड्रैगन बहामुट का दिल का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हो गया। उसने देखा कि दिल उसके सीने के पास आया और तेज़ रोशनी से चमक रहा है। एक पावर ने उसके फ्लैश और बोन्स को भर दिया, जिससे जीक को बहुत डर हुआ। जहाँ तक वो बता सकता है, एक प्योर और डेंस मैना सोर्स जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया, उसके बॉडी के हर सेल में फ्लो हो रहा है। यह एक नाइट के लिए बुरा होता, लेकिन जीक के लिए तो बिल्कुल ही खतरनाक है, क्योंकि उसके पास एक भी सर्कल नहीं है जो इतनी इंटेंस माना की पावर को सही से एब्जॉर्ब कर सके। एब्जॉर्ब न करने की वजह से यह माना ओवरफ्लो होकर सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और इसका दर्द सिर्फ जीक ही समझ सकता है। जीक जानता है कि उसे कुछ करना होगा, कुछ भी, वरना यह प्रोसेस उसका अंत हो सकता है। स्किलफुल स्लाइट ऑफ हैंड के साथ उसने पर्पल ईथर समन किया। स्पिरिट ऑफ द सोल का उपयोग करके उसने एक मिनी ब्लैक होल क्रिएट किया ताकि इस ओवरफ्लोइंग माना को सील कर सके। जीक के बहुत कम स्किल्स हैं। उसने सोचा कि ईथर का उपयोग करना ही उसकी आखिरी उम्मीद है। जीक ने अपने दांत पीसते हुए अपनी पूरी कंसंट्रेशन ईथर होल सील को चलाए रखने में लगा दी। आखिर में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसने जीक को लपेटे में ले लिया। पूरा कमरा थंडरस स्मोक से भर गया। एक्सप्लोजन ने एक बड़ा गड्ढा बना दिया। खैर, जीक अभी भी एक पीस में है। उसके बॉडी का हर एक हिस्सा दर्द से चिल्ला रहा था। जब दर्द कम होने लगा तो उसने सुकून की सांस ली। यह मुश्किल था, लेकिन आखिर में वो जिंदा बच गया। उसका यूनिफॉर्म फटा हुआ है और उसके चेस्ट पर बहामुट का मार्क बन गया है। शैटर्ड ग्लास क्यूब के अंदर जो दिल था वो गायब हो चुका है। बहामुट का माना बिल्कुल मजाक नहीं है। उसका सरवाइव करना एक चमत्कार से कम नहीं है, और इस बार वो किस्मत से बच गया। टूटे हुए ग्लास क्यूब के पीसेज में उसने अपने चेस्ट पर मार्क का रिफ्लेक्शन देखा। ऐसा लगता है कि बहामुट की रैम्पेजिंग माना ने कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। तभी सिस्टम ने उसे कर्स्ड ईविल ड्रैगन के दिल की सक्सेसफुल एब्जॉर्प्शन के बारे में नोटिफाई किया। एब्जॉर्ब्ड माना ने उसके बॉडी को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनरी से अपग्रेड होकर डिवाइन हो गया है। अभी तक कंट्रोल नहीं की जा सकने वाली पावर को डिटेक्ट करते हुए सिस्टम ने उसके 90.5% फोर्स को कंप्रेस और सील कर दिया। एंसेस्टर्स लेगेसी के इनहेरिटर के तौर पर उसे टेरन ड्रेकर की सिक्योर लाइब्रेरी को ओपन करने की परमिशन भी मिल गई है। बिगिनर क्वेस्ट बुक अनलॉक हो गया है, और साथ ही लो लेवल एडमिनिस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल भी। जीक ने अपने सिर को कुरचाया। डिवाइन बॉडी, टेरन्स लाइब्रेरी, किसी तरह का ट्यूटोरियल? उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। कंफ्यूज्ड रहते हुए उसने सारी विंडोज़ को हटा दिया, सिर्फ एक को छोड़कर। ऐसा लगता है कि पहला ड्रैगन स्लेयर टेरन मरने से पहले बहुत दयालु था। एक प्रॉम्प्ट उसके सामने आया जो पूछ रहा था कि क्या वो टेरन ड्रेकर का दूसरा डाइंग गिफ्ट खोलना चाहेगा। जब उसने सोचा कि वो और ज़्यादा सरप्राइज नहीं हो सकता, जीक ने आखिरकार टेरान के दूसरे गिफ्ट पर अपनी नज़र डाली। उस एंशिएंट रूम में जीक मरते मरते बचा और फिर अपने प्लैटिनम मैंशन की तरफ वापस चला गया। उसने लूटे हुए ट्रेजर्स को एक सेफ जगह पर छुपा दिया, जबकि उसकी आंखें सिस्टम प्रॉम्प्ट पर टिकी हुई थीं। उसका टाइटल बदल गया था, वो जिसे एंशिएंट ड्रैगन की इनहेरिटेंस मिली है, द इनहेरिटर ऑफ टेरन ड्रेकर। उसे ड्रैगन कंट्रोल की अथॉरिटी और डिवाइन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मिला। नए रिवॉर्ड्स में से वो सबसे ज़्यादा क्यूरियस था ड्रैकोनियन स्किल के बारे में, जिसका नाम था इनकेंटेशन। यह लॉक्ड स्किल उसके वर्ड्स को पावर से भर देगा। मुट्ठी में जाने उसे बहुत कुछ मिला, लेकिन अभी भी कुछ रिवॉर्ड्स को यूज़ करने के लिए वो बहुत वीक है। ड्रैकोनिक कंट्रोल उसे ड्रैगन्स के बच्चों और ड्रैगन्स पर कंट्रोल देता है। उसके कंट्रोल में आने वाले ड्रैगन्स को समन किया जा सकता है, और वो ड्रैगन्स बिना सवाल जवाब उसके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। डिवाइन बॉडी उसे हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी देती है। कॉम्बैट सीखने की उसकी स्पीड और बॉडी में ईथर का ट्रांसफ़र रेट इंक्रीज हो गया है। डिस्क्रिप्शंस उसे पूरी पिक्चर समझने में ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही, इसलिए शायद उसे यह प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा। एंसेस्टर के दूसरे डाइंग गिफ्ट के अलावा टेरन की एक और विंडो है, जबकि उसे टेरन ड्रेकर की सिक्योर लाइब्रेरी तक एक्सेस मिल गया है। एक इन्फॉर्मेशन अपडेट की ज़रूरत अभी भी है। सिस्टम ने हमेशा की तरह हेल्पफुल होते हुए ऑफर किया कि वो मिनी मैप पर लोकेशन मार्क कर दे जहां से वो अपडेट हासिल कर सकता है। जीक एक्स्ट्रा वर्क से खुश नहीं है, लेकिन इसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। उसे सरप्राइज हुआ जब उसने मिनी मैप पर मार्क लोकेशन को पहचाना। डिज़ाइन को देखकर ये वालहला जैसा लग रहा था। वालहला सबसे प्रेस्टिजियस नाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। एडमिनिस्ट्रेटर्स के अलावा कोई भी उस एरिया को देख भी नहीं सकता, या अंदर जाना तो दूर की बात है।
जीक के लिए भी। अभी इस कंडीशन में ऐसी जगह में एंटर करना मुश्किल होगा। वो इस लाइफ में इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने का प्लान भी नहीं बना रहा था, लेकिन अगर उसे टेरन के डाइंग गिफ्ट से रिलेटेड कुछ वहाँ मिल सकता है तो शायद जीक अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि किस्मत उसे इस फैमिली का हिस्सा बनाए रखने पर मजबूर कर रही है। अगली चीज़ जिस पर उसने फोकस किया वो थी बिगिनर क्वेस्ट बुक। लो लेवल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ट्यूटोरियल जल्द ही शुरू होगा। इसके ट्यूटोरियल को पूरा करने पर उसे एक क्वेस्ट मिलेगा जिससे जीक और भी पावरफुल बन पाएगा। क्वेस्ट्स के साथ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जीक ने इस क्वेस्ट सिस्टम को एडवेंचरर्स गिल्ड के मिशंस या मर्सनरी असाइनमेंट्स से कंपेयर किया। क्यूरियस होते हुए उसने सिस्टम से पूछा कि ट्यूटोरियल में क्या शामिल है। बिना उसे जवाब देने का मौका दिए क्वेस्ट अचानक ट्रिगर हो गया। उसकी आसपास की सराउंडिंग्स बदलने लगी। उसकी आंखें इस बदलाव पर विश्वास नहीं कर पा रही थीं। कुछ सेकंड्स बाद वो एक अलग डायमेंशन में था। ग्रिड लाइंस उसके पैरों के नीचे नजर आने लगी और ना खत्म होने वाली डार्कनेस ने उसे घेर लिया। जीक अभी भी शॉक में है। उसने अपने आसपास देखा ताकि समझ सके कि वो कहाँ है। ऐसा लगता है कि उसे फिर से टेलीपोर्ट किया गया है। एक दिन में 2 बार अपनी मर्जी के बिना ट्रांसपोर्ट होना क्रेजी है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग महसूस हो रहा है। इस बार कमरों की बजाय ऐसा लग रहा है कि पूरा एरिया ही शिफ्ट हो गया है, जैसे वो एक बिल्कुल अलग डायमेंशन में चला गया हो। बिना किसी वार्निंग के उसे एक डेंजरस प्रेजेंस का एहसास हुआ जो पीछे से अटैक कर रही थी। मुड़कर देखा तो उसने ऑर्क्स को अपने स्पाइक्ड क्लब्स के साथ अपनी तरफ आते हुए देखा। तभी सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि ट्यूटोरियल क्वेस्ट के लिए उसे 60 मिनट्स के अंदर मॉन्स्टर्स को डिफीट करना होगा और इसमें 2 या ज़्यादा डिफरेंट स्किल्स का यूज़ करना होगा। कंप्लीशन पर उसे पॉइंट्स और सिस्टम स्टोर अनलॉक का रिवॉर्ड मिलेगा। जब वो सोच में था उसके बैटल सेंसेस ने काम किया और उसके हाथ में एक सोर्ड आ गई। ऐसा लगता है कि ये ट्यूटोरियल उसके लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है जहां वो सिस्टम का फ़ायदा उठा सके। अगर उसे ये फीचर पहले मिला होता तो अच्छा होता। जब 3 ऑर्क्स ने 3 अलग एंगल से उस पर अटैक किया, जीक एक पल में गायब हो गया। अटैक्स ने पूरे ट्यूटोरियल एरिया को हिला दिया। बिना समय गंवाए उसने स्विफ्ट स्टेप्स और कंटिन्यूअस स्लैश एक्टिवेट किए ताकि बचकर अटैक कर सके। इस तरह के मॉन्स्टर्स अब उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। वो ज़्यादा मेहनत किए बिना उनके बॉडीज़ को बिल्कुल आसानी से काट सकता है। उसने नोटिस किया कि क्लेमोर जो वो यूज़ कर रहा था वो फेदर जितनी लाइट महसूस हो रही थी। इसकी स्ट्रेंथ में ये बूस्ट शायद डिवाइन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इफेक्ट है। उसने सोचा कि एक स्ट्रॉन्गर फिजिकल बॉडी के साथ वो अब आसानी से एक पर्पल नाइट को हरा सकता है। ट्यूटोरियल ऑर्क्स को 1 शॉट में मारने के बाद वो वापस उसी जगह पहुंच गया जहां पहले था। दूसरा डायमेंशन गायब हो गया और वो सोचने लगा कि क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन था, हालांकि ये बिल्कुल रियल महसूस हुआ था। ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के अलावा उसे क्रिटिकल बोनस और टाइम बोनस भी मिला। उसने क्वेस्ट रिवॉर्ड में 400 पॉइंट्स और शॉप कैटेगरी का एक्सेस हासिल किया। उसे बहुत खुशी हुई जब उसे पता चला कि अब वो सिस्टम के थ्रू आइटम्स खरीद सकता है। जीक जल्दी से शॉप टैब खोला और देखा कि वहाँ अमेजिंग आइटम्स सेल के लिए अवेलेबल हैं। इनमें जायंट्स फ्लैश, ब्रेथ ऑफ अ फ्लेम जायंट और भी बहुत कुछ शामिल था। हर लिस्टेड आइटम एक रेयर रेलिक है जो मार्केट में करोड़ों के बराबर की है। शायद वो इस शॉप का यूज़ करके आइटम्स को रीसेल करके बहुत पैसा कमा सकता है। खरीदने के अलावा वो अपने इन्वेंट्री में मौजूद आइटम्स को बेच भी सकता है। उसकी ट्रेनिंग सोर्ड्स बेचने के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन एल्वन डैगर की प्राइस 4 पॉइंट्स है। ऐसा लगता है कि शॉप सिर्फ एंशियंट रेलिक्स एक्सेप्ट करती है। उसका एल्वन डैगर ऑक्शन में आसानी से 100 गोल्ड पीसेज में बेचा जा सकता है, लेकिन सिस्टम के लिए सिर्फ 4 पॉइंट्स की वैल्यू रखता है। उसने डिसाइड किया कि वो कुछ भी तब तक नहीं बेचेगा जब तक बिल्कुल ज़रूरी ना हो। इसके साथ वो अपने पर्सनल ट्रेनिंग रूम से बाहर आया और दिन खत्म करने का सोचा। पहले 24 आवर्स में वो बहुत थक गया है, इसलिए लगता है कि आज रात वो अच्छी नींद सो पाएगा। अगले ही दिन जीक ड्रेकर एकेडमी के रिसर्च सेंटर गया ताकि प्रोफेसर फैंटम से मिल सके। मैजिक प्रोफेसर को यकीन नहीं हो रहा था कि इस लड़के ने सिर्फ एक ही दिन में हाई कंप्रेशन माना स्टोन ढूंढ लिया। जब जीक से पूछा गया कि उसने ये स्टोन कैसे हासिल किया, जीक ने एक्सप्लेन करने से इनकार कर दिया क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। जीक ने अपनी चाय का कप खत्म भी नहीं किया था और प्रोफेसर फैंटम ने पावर सोर्स को ट्विक करने का काम पूरा कर लिया। यह मैजिक का केरा अपने काम में सबसे आगे है। चाहे प्रोफेसर ने छुपाने की कोशिश की हो, जीक को एहसास हुआ कि प्रोफेसर को उस पर शक है। हर बार जब हाई कॉम्प्रेशन माना स्टोन कॉन्टिनेंट में मिलता है तो उसे एंशिएंट टेक्स्ट में रजिस्टर किया जाता है। यह ट्रैक रखने और मैनेज करने के लिए होता है कि किसने ये स्टोन हासिल किया और कहाँ से मिला। लेकिन जीक के पास जो माना स्टोन्स हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट रजिस्ट्रेशन एनसाइक्लोपीडिया में नहीं मिलेंगे। प्रोफेसर फैंटम का शक बिना किसी बात के नहीं था। उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। जीक ने सोचा कि ऐसे टैलेंटेड पर्सन को ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां उसकी कला को कोई पहचान नहीं पा रहा। आखिरकार प्रोफेसर ने डिज़ाइन को एक्टिवेट करने की कोशिश की और हम वापस पेपर्स ब्रेथ पर पहुंच गए।